बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुशामदीद कहता हूं। आप जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तमाम बेनिफिशरीज को सिमें दी जा रही हैं। अगर आपको अभी तक वॉलेट सिम नहीं मिली तो क्या करें, क्योंकि अब ये भी बार बार बताया जा रहा है कि सिम नहीं होगी तो पैसे नहीं मिलेंगे। बहरहाल आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपने सिम ले ली है तो अपनी सिम से पैसे किस तरह निकालने हैं, या अपना अकाउंट कैसे बनवाना है, या आपको इस सिम का फायदा क्या है, ये भी बताएंगे। और वो तमाम लोग जिन्हें अभी तक सिमें नहीं मिली तो वो लोग अब क्या करें, क्या वो हर हाल में अपनी सिम लें, या जिन लोगों को अभी तक सिम के लिए अहल नहीं किया गया तो उन लोगों का क्या बनेगा। तो इस बारे में भी अभी इसी मुख्तसर से वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली ये बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें घर बैठे बआसानी मिल सकें तो फिर आपको ये सिम भी लाजमी लेना होगी, और इसके अलावा इस मालूमात को भी गौर से सुनना होगा। हमारा एक ही मकसद है कि आपको लाइनों कतारों से छुटकारा मिले, आपको कटौतियों से छुटकारा मिले, आपको कई कई महीनों तक का इंतजार ना करना पड़े और घर बैठे आपको पेमेंट्स मिल जाए। तो अगर आप भी यही चाहते हैं, आपने मालूमात को गौर से सुनना है और इस पर अमल भी करना है, तब जाके ये सब कुछ मुमकिन होगा। एक अहम तरीन अपडेट ये भी है कि काफी सारी खवातीन अपनी सिम लेकर खुद अपना अकाउंट बना रही हैं। तो क्या खुद अपना इजी पैसा का या जैज कैश का अकाउंट बना लेना चाहिए? अगर आपका पहले से इजी पैसा या जैज कैश का अकाउंट बना हुआ है तो क्या उसी में पैसे आ जाया करेंगे, या फिर आपको BISP के हवाले से अलग से कोई अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा? इस हवाले से भी काफी सारी खवातीन को अभी तक भी समझ नहीं आ रही आखिर अपना वॉलेट अकाउंट ओपन करवाना भी है या नहीं, या बस इसी सिम पर मैसेज आ जाएगा और हमारी किस्तें घर बैठे हमें मिल जाएंगी। तो इन तमाम चीजों के बारे में आपको सबसे पहले समझना होगा। अगर आपने सिम भी ली हुई है और उस पर आप अपना प्रॉपर अकाउंट ओपन नहीं करवाते, या आपको कोई मसला आ जाता है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उस सिम लेने का भी कोई फायदा नहीं। तो आइए आप तमाम लोगों के इस तरह के भेजे गए तमाम सवालों के जवाब आपको तफसीली तौर पर देते हैं, जो BISP की नई किस्त के हवाले से हैं, बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत मिलने वाली वॉलेट सिम के हवाले से हैं, और डिजिटल वॉलेट के हवाले से हैं। तो तफसील की जाने बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आइंदा के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम तरह अपडेट्स आपको घर बैठे इसी यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर के जरिए मिलती रहेंगी। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको भी कोई अगर मसला आ जाता है, कोई परेशानी बनती है BISP के हवाले से, तो वो परेशानी आपकी जल्द से जल्द दूर की जा सके। क्योंकि हम आपको ये सहूलत भी देते हैं कि आप फौरी तौर पर अपने मसाइल जो हैं प्रोग्राम के हवाले से वो कमेंट्स में लिखकर भेजें, तो हम आपको प्रॉपर गाइड भी करते हैं और आपके मसाइल का हल भी आपको बताते हैं। तो चलते हैं तफसील की जानिब, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। देखें जी, आप BISP की जानिब से तो यही कोशिश जारी है कि तमाम बेनिफिशरीज को वॉलेट सिमें देकर उनके वॉलेट अकाउंट्स ओपन करके घर बैठे ही उनकी ये पेमेंट्स पहुंचाई जाए, ताकि बार बार आपको दफातर के चक्कर ना लगाना पड़े, डिवाइसेस वालों के पास लाइनों कतारों में लगकर अपनी पेमेंट से कटौती करवा के अपने पैसे ना लेना पड़े। और ये सारे झंझट को खत्म करने का एक ही हल था कि आपको सिमें दे दी जाएं जिन पर आपका अपना इख्तियार होगा, और आप अपनी मर्जी के मुताबिक जहां से चाहें, जब चाहेंगे, जितनी चाहेंगे रकम निकलवा सकेंगे। अब इसमें यह भी कोई पाबंदी नहीं होगी कि भाई आपकी 14,500 रुपए की किस्त आई है तो आप फौरी तौर पर पूरी किस्त निकलवा लें, बल्कि आपको आजादाना तौर पर यह बताया जाता है और आपको एक इख्तियार दिया जाता है कि आप जितनी चाहें उतनी रकम निकलवा सकते हैं। ठीक है, आपका जाती अकाउंट है, आपका जाती डिजिटल वॉलेट है, तो इस पर आप ही की मर्जी चलेगी। इस पर किसी डिवाइस वाले की, किसी रिटेलर की या किसी मिडल मैन की कोई मर्जी नहीं चलेगी। आप जैसा चाहेंगे उसी तरह अपना अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे। अब काफी सारे लोगों का ये सवाल है कि भाई हमें सिम ही नहीं मिली। भाई अगर आप BISP का हिस्सा हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि आप सिम के लिए अहल ना हो, क्योंकि अब तमाम बेनिफिशरीज जो BISP का हिस्सा हैं उनको वॉलेट सिमें हुकूमत की जानिब से जारी की जा रही हैं। लेकिन ये सिम ना मिलने की दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि आप सिम के लिए अहल नहीं हैं, आप दफ्तर भी जा चुके हैं और वहां से आपको ये बताया गया है कि भाई आप सिम के लिए अहल नहीं है, आपके नाम पर सिम जारी नहीं हो सकती। तो उस सूरत में ज़ाहिर सी बात है आपको नाअहल होने की सूरत में ये सिम नहीं मिलेगी। दूसरी सूरत यह है कि अगर आप अहल भी हैं फिर भी आपको सिम नहीं मिल रही, या अभी तक आपने वसूल नहीं की, तो उसमें भी एक वाज़े वजह यह भी आ सकती है कि शायद ही आपने 8171 वेब पोर्टल से चेक ना किया हो, क्योंकि अपनी सिम लेने के लिए जाने से पहले एक काम लाजमी कर लिया करें। 8171 वेब पोर्टल तो एक आसान तरीन तरीक़ाकार हम पहले भी आपको बता रहे होते हैं, और अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको 8171 वेब पोर्टल का लिंक दिया गया है। आप ओपन करके बहुत ही आसानी के साथ अपने शनाख्ती कार्ड की अहलियत चेक कर सकते हैं, और वहां पर आपको ये भी बता दिया जाता है कि भाई आपको सिम मिल भी सकती है या
या नहीं। तो हम आपको बता रहे थे कि एक वजह यह है कि सिम के लिए नाअहल होना, दूसरी वजह यह है कि आप अहल तो हैं लेकिन अभी तक आप BISP की ऑफिस अपनी सिम लेने के लिए तशरीफ नहीं ले गए। तो इस सूरत में अगर आपको सिम नहीं मिली तो हम आप तमाम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने जा रहे हैं कि कुछ लोगों को अभी तक भी ये अपडेट नहीं मिली, क्योंकि इससे पहले 15 जून आखिरी तारीख बताई जा रही थी कि आप तमाम लोगों को 15 जून तक ये सिमें जो हैं वो मिल सकती हैं, इसके बाद नहीं मिलेंगी। लेकिन अब 15 जून की तारीख में मजीद तौसीक कर दी गई है। अब सिमों की तकसीम जो है वो 30 जून तक जारी है और 30 जून तक आप अपनी वॉलेट सिम ले सकते हैं। तो अब उम्मीद काफी है कि जिन लोगों को सिम नहीं मिली और वो सिम के लिए अहल हैं तो वो फौरी तौर पर BISP की ऑफिस तशरीफ लाएंगे और अपनी वॉलेट सिम वसूल करेंगे। याद रहे कि BISP के ऑफिस से ही आपने ये सिम रजिस्टर्ड करवानी है, इधर उधर कहीं से आपने ये सिम नहीं लेनी। अगर आप BISP की ऑफिस के अलावा कहीं और से अपनी ये सिम लेते हैं तो आपको मसला आ जाएगा, आपके लिए परेशानी बन जाएगी, आपकी वो वॉलेट सिम कंसीडर नहीं की जाएगी। अगर आपकी वॉलेट सिम कंसीडर नहीं की जाती तो 8171 वेब पोर्टल पर भी आपकी वॉलेट सिम का स्टेटस जो है वो अपडेट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये है कि आप सिम के लिए अहल भी हैं और आप सिम लेने के लिए BISP की ऑफिस भी जा चुके हैं और वहां पर आपको कोई अलग से मसला आया है, आपके फिंगरप्रिंट्स का कोई इशू आया है या किसी भी दूसरी वजह से आपको सिम नहीं मिली, तो उसमें आप हमें तफसीली तौर पर अपनी वजह बताएंगे, क्योंकि एक वजह भी बताई जाती है कि भाई आपको इस वजह से सिम नहीं मिल सकती। तो वो वजह आप हमें कमेंट्स में बताएंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका हल भी बताएंगे कि अब आपको ये सिम कैसे मिल सकती है। खास तौर पर आज की इस वीडियो का मकसद ये भी था कि वो लोग जिन्हें अभी तक सिम नहीं मिली तो उनके मसाइल को सुना जाए और उनको हल किया जाए। ठीक है, अब आप हमें बताएंगे कि आपको सिम क्यों नहीं मिली। अगर आप सिम लेने के लिए दफ्तर ही नहीं गए तो वो आप अभी से जान सकते हैं कि भाई आपने सिम लेने के लिए खुद जाना है, आपको घर बैठे सिम नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो भी इशू होगा आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अब हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि वॉलेट सिम लेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आपकी कोई भी किस्त आपके अकाउंट में भेजी तो जाएगी लेकिन आपको मिल नहीं पाएगी सिम के बगैर। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि अब वो तमाम लोग जो अपनी वॉलेट सिम ले चुके हैं वो अपनी वॉलेट सिम से पैसे किस तरह निकलवा सकते हैं। देखिए, अभी अगर आपने वॉलेट सिम ली है, इस पर किसी किस्म का कोई सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट आपने ओपन नहीं करवाया, कोई डिजिटल वॉलेट बैंक की जानिब से ओपन नहीं किया गया, तो इस सिम से आप पैसे बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि पैसे आपको सिम ने नहीं देने, सिम पर बने हुए डिजिटल वॉलेट ने आपको देने हैं। ठीक है, अब जो प्रोसीजर है कि आपने सिम तो ले ली, सिम लेने के बाद मुतलका बैंक की जानिब से, जिसमें इजी पैसा भी है, जैज कैश भी है, बैंक ऑफ पंजाब भी है, HBL भी है, HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक भी है। बैंक ऑफ पंजाब के साथ साथ आपको बता रहे थे कि ये जो पार्टनर बैंक्स हैं वहां के नुमाइंदे जो हैं, मुतलका बैंक्स के नुमाइंदे, वो आपका डिजिटल वॉलेट ओपन करेंगे और उस डिजिटल वॉलेट के जरिए आपको पैसे मिलेंगे। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई बस हमने सिम ली है तो इसी सिम में ही पैसे आ जाया करेंगे, हमारा कोई अकाउंट बनवाने की जरूरत नहीं है, या अपनी एंड से इजी पैसा या जायज कैश का अकाउंट बना के वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई बस हम खुद अकाउंट बनाएंगे और हमारे जिला में फलां बैंक काम कर रहा था, फलां बैंक की पेमेंट हमें मिलती थी तो उसी का हम अकाउंट बना लेते हैं। फर्ज किया आपके जिला में HBL काम कर रहा था तो आप ये समझते हैं कि भाई HBL का ही अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें हमारे पैसे आ जाया करेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने BISP की ऑफिस से सिम ली है उसी तरह ही BISP की शरायत ज़वाबित और हिदायत को फॉलो करते हुए आपने मुतलका बैंक्स के रिटेलर से अपनी पेमेंट्स के हसूल के लिए अपना डिजिटल वॉलेट बनवाना है। देखें, इस हवाले से हिदायत जो है बहुत जल्द आपको जारी की जाएंगी और अगर आप हमारे साथ साथ रहेंगे, अभी से इस यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो डिजिटल वॉलेट की ओपनिंग के हवाले से और इस हवाले से जो भी शेड्यूल जारी होता है बहुत जल्द वो हम आपको बताएंगे, आपको तरीकेकार समझाएंगे कि भाई आपने अपना डिजिटल वॉलेट कैसे बनवाना है, नया अकाउंट कैसे बनाना है या बनवाना है। मतलब ये है कि आपको कोई ऐसी सहूलत भी दी जाएगी कि जिसके जरिए आप घर बैठे खुद ऑथेंटिक तरीकेकार से, लीगल तरीकेकार से अपना अकाउंट खुद ओपन करें। अगर ऐसी सहूलत मिल जाए तो फिर आप तमाम लोगों के आरे नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसी सहूलत नहीं मिलती तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, किस बैंक में जाना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, इस बारे में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। फिर आपको एक और मसला भी आ सकता है कि भाई आपकी वॉलेट सिम जो है आपके पास या वो टूट चुकी है, उस पर सिग्नल्स नहीं आ रहे या गुम हो चुकी है किसी से, तो उसमें क्या होगा कि आपको नई वॉलेट सिम लेनी पड़ेगी, BISP की ऑफिस से मिलेगी या वही नंबर जो आपको दिया गया है वॉलेट सिम, उस नंबर को आप मुतलका फ्रेंचाइज के साथ डिस्कस करके डुप्लीकेट करवा सकते हैं। तो इस हवाले से भाई आप तमाम लोगों के लिए जो बेहतरीन मशवरा है वो ये है कि अगर आपकी सिम के साथ कोई मसला आ चुका है, सिम पहले चल रही थी, अब उस पे सिग्नल्स नहीं आ रहे, टूट चुकी है या फिर गुम हो चुकी
चुकी है, तो इस सूरत में आपने मुतलका नेटवर्क के फ्रेंचाइज ऑफिस में जाना है। मतलब आपको टेलीनार की सिम मिली हुई है तो टेलीनार के दफ्तर में जाएंगे जो कि आपके करीब तरीन है। वहां पर जाकर आप बताएंगे कि हमारा ये फला नंबर है, वही नंबर आप बताएंगे, ठीक है, जो आपको BISP की जानिब से वॉलेट सिम के तौर पर जारी किया गया है। तो वो सिम नंबर आप बताएंगे और उन्हें ये बोलेंगे कि भाई हमने ये न्यू सिम लेनी है, पहले वाली सिम गुम हो चुकी है। तो फिर आपका वही वॉलेट अकाउंट होगा, वही वॉलेट सिम होगी और आपको एक नई शक्ल में ये सिम मिल जाएगी, ठीक है। बाकी सब कुछ BISP का ही रहेगा। तो ये आप तमाम लोगों के लिए बेहतर है। अब चलते हैं नई किस्तों के हवाले से क्या तरीन अपडेट्स हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं कि भाई सबसे पहले तो ये शेयर किया गया है कि भाई वॉलेट सिम और आपके वॉलेट अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे पहले, उसके बाद किस्त जारी होगी, ठीक है। लेकिन अब ये आ रहा है कि बहुत जल्द डिजिटल वॉलेट्स में पायलट फेज के दौरान जो है ये एक पायलट ट्रांच जो है जारी की जाएगी और ये देखा जाएगा कि तमाम डिजिटल वॉलेट्स में ये पेमेंट्स फौरी तौर पर पहुंचती हैं और बेनिफिशरीज कैसे निकालती हैं, ठीक है। मतलब एक तजर्बाती मरहले के तौर पर इंशाल्लाह अगले हफ्ते से बाकायदा तौर पर ये किस्त जारी होने वाली है, ठीक है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि तमाम बेनिफिशरीज को ये किस्त जारी कर दी जाएगी और ये भी साथ अपडेट्स आ रही हैं कि भाई वो लोग जिनके डिजिटल वॉलेट्स ओपन हो चुके हैं, मतलब सिम मिलने के बाद डिजिटल वॉलेट्स भी ओपन हो चुके हैं, तो उन लोगों को ये किस्त तजर्बाती तौर पर भेजी जाएगी और ये देखा जाएगा इसमें जो भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व किया जाएगा और आप तमाम लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन करके ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम जो है लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब तजर्बाती मरहला अगर अगले हफ्ते से शुरू हो जाता है तो आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि अगले एक माह के अंदर अंदर तमाम बेनिफिशरीज जो अपनी वॉलेट से मिलेंगी और अपने डिजिटल वॉलेट्स ओपन करवाएंगी उन्हें ये किस्त जारी कर दी जाएगी। अब एक अहम तरीन अपडेट ये भी है कि ये किस्त अगर सोमवार या मंगल से आ जाती है तो फिर वो लोग जिन्हें अभी तक सिमें नहीं मिली तो उन लोगों का क्या बनेगा। भाई वो लोग अपनी सिमें लेंगे, उन पर अकाउंट्स बनेंगे, अकाउंट्स बनते ही उनकी पेमेंट्स उनके अकाउंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब एक और अहम तरीन अपडेट ये भी है कि सिम लेने के लिए जाने से पहले एक छोटा सा काम हम आपको पहले भी बता रहे थे, दोबारा भी दोहरा रहे हैं कि आपने 8171 वेब पोर्टल को ओपन करना है, अपनी अहलियत चेक करनी है। वहां पर अगर आपको सुर्ख अल्फाज में ये बताया जाए कि आप वॉलेट सिम के इजरा के लिए अहल हैं तो फिर आपने BISP के ऑफिस जाना है। अगर आपको सिम का किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, कोई स्टेटस आपके सामने शो नहीं किया जाता, तो फिर भाई आपने बिल्कुल भी BISP के ऑफिस नहीं जाना था कि आपको इस तरह फजूल के चक्कर ना लगाना पड़े। इसी तरह डायनामिक सर्वे वाले जो लोग हैं, रीसर्वे वाले, वो थोड़ा सा इंतजार कर लें, ये सिमों की तकसीम का रश खत्म होने दें और फिर 1 जुलाई से आप अपना सर्वे भी करवाएंगे और इंशाल्लाह नई रजिस्ट्रेशंस भी बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएंगी। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।